नमस्कार मित्र मंडली, मैं नितेश करियर पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी वैकेंसी निकली थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में DGAFMS यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विस न्यू दिल्ली। तो इसके एग्ज़ाम अभी तक क्यों नहीं हुए और इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हुआ था। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया भी होगा। तो इसका एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है, एडमिट कार्ड कैसे आएंगे, इसका क्या क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है, अभी अपने पास कितना टाइम है और अंदर से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली है एग्ज़ाम से रिलेटेड है, क्योंकि उसके अंदर भी अपने जान पहचान के काफ़ी बंदे हैं। तो उसके बारे में अपन सारी बातें करेंगे। हर एक चीज़ मैं आपके लोगों में लेकर आया हूँ जिसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कुछ पूछ रहा हो तो कमेंट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें अपने काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई थी, जैसे अकाउंटेंट है, स्टेनोग्राफर है, लोअर डिवीजन क्लर्क है। सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वो इसमें LDC और MTS के हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क को उसकी टोटल 11 वैकेंसीज थी। ठीक है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ है जो MTS, उसकी 29 पोस्ट थी। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट तो इसी की थी और इसी में बच्चों ने सबसे ज़्यादा अप्लाई किया। अगर टोटल फॉर्म की बात करें तो अगर ये ऑफलाइन होता तो फॉर्म बहुत कम अप्लाई होते। हालांकि इसके पहले जो वैकेंसी आई थी 2019-20 में, उसमें फॉर्म कम ही अप्लाई हुए थे और उस टाइम ये ऑफलाइन था। लेकिन अभी ऑनलाइन होने की वजह से और थोड़ा सा अवेयरनेस भी बढ़ गई है बच्चों में, तो फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हुए। लगभग 3-3.5 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं इसमें। और ऑफलाइन होता है तो बच्चों में एक तो पता नहीं चलता, अवेयरनेस नहीं होती, दूसरी बात फॉर्म प्रिंट करवाओ, उसके अंदर फ़ोटो चिपकाओ, फिर कैसे भेजना है, क्या भेजना है, ये मगजमारी कोई नहीं करना चाहता। तो इसलिए बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं और किसी किसी का तो स्पीड पोस्ट कर देते हैं, रजिस्टर पोस्ट कर देते हैं, तो उस वजह से रिजेक्ट भी हो जाता है। कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है उसकी वजह से भी रिजेक्ट हो जाते हैं। यानी बहुत कम बच्चों के फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ये काम ठीक है कि रिजेक्ट किसी के नहीं होते, लगभग सभी के एक्सेप्ट हो जाते हैं। इसमें आपकी टोटल वैकेंसीज 113 यानी 113 थी। ये सिर्फ नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, बाकी PWD कैंडिडेट है या फिर जो एक्स सर्विसमैन है, ESM वाले, उनकी अलग से है। ये 113 वैकेंसी सिर्फ आपकी है जो UR OBC SC ST से बिलोंग करते हैं। और इस भर्ती से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पर बना रखे हैं, तो अगर आपने कुछ वो नहीं देखे तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, उसमें आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये सब तो आपको पता ही होगा कि 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप पेपर क्लियर कर लेते हो रिटर्न, तो उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, या ट्रेड टेस्ट बोल दो उसको। और इसमें जो आपका सिलेबस है वो मैथ्स, रीजनिंग, GK और इंग्लिश है, और आपको पता ही होगा ऑलरेडी। इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इन्होंने लिखा है कि जो आपका एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है वो फरवरी और मार्च 2025 है। लेकिन फरवरी तो पूरी तरह निकल गई, मार्च भी निकल ही गई, आज मतलब 26 तारीख हो गई शायद, तो ये भी निकल ही गई। तो टेंटेटिव को मतलब यही होता है कि उनकी कोशिश रहती है कि यहाँ तक करवा देंगे, बाकी अगर नहीं होती है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक बात है, आप समझ पा रहे हैं इस बात को। अब इन लोगों के साथ ये लोचा हो गया। इनको क्या दिक्कत थी, इनको लगा कि फॉर्म कम आएंगे, लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से फॉर्म बहुत ज़्यादा आ गए। अब इनको इतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि इनके पास खुद के पास इतने सेंटर है नहीं। जैसे 3-3.5 लाख फॉर्म भरे गए, अपन मान लेते 3.5 तो भरे गए हैं। तो अब चाहे बच्चे चाहे 1 लाख के फॉर्म एग्ज़ाम देने आए, लेकिन व्यवस्था इनको 3.5 लाख की करनी पड़ेगी। और इतनी व्यवस्था ये खुद कर नहीं पाएंगे, तो इनको अलग अलग सेंटर ढूंढने पड़ेंगे, बाहर सेंटर से बाहर किसी एजेंसी को देनी पड़ेंगे, तो वही इनकी व्यवस्था करके देगी। वैकेंसी काफ़ी अच्छी थी इसमें, क्योंकि ऑफलाइन में इतनी वैकेंसी होती नहीं है। ये जो खुली भर्तियाँ निकलती है इनमें 1 या 2 वैकेंसी निकलती है, लेकिन यहाँ पर कुछ पोस्ट पे ठीक ठाक वैकेंसी है। हालांकि जब बहुत ज़्यादा नहीं मान सकते अपन, लेकिन ठीक ठाक वैकेंसी है। ऑफलाइन में जैसे निकलती है उससे तो कहीं ज़्यादा ही है। भर्ती की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, या फिर डिफेंस सिविलियन की कोई भी भर्ती हो, चाहे EME हो या AFMS हो, किसी भी प्रकार की, तो उसकी तैयारी आप कहाँ से करेंगे, इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसका बैच हम चलाते हैं ऑफलाइन वैकेंसीज का। पूरे ऑनलाइन में कोई भी इसकी अलग से तैयारी नहीं करवाता, लेकिन हम ही करवाते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े। सिर्फ उतना ही पढ़ो जितने से आपके एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाए। बहुत ज़्यादा पढ़ के अपने को कुछ करना नहीं है। ज़रूर अपने को एक नौकरी चाहिए, एक बार नौकरी लग जाओ उसके बाद आराम से बुक्स पढ़ लेना। बुक लवर बनने का कोई फ़ायदा है नहीं अभी के लिए। ठीक है, तो इस बैच में आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, बहुत सारी ई बुक्स मिलेंगे। तो बस आपको पढ़ना है, सारी व्यवस्था हम करेंगे आप लोगों के लिए। बैच रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी अवेलेबल है। और अभी इतनी गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसकी बैच से एक बार क्लियर कर लेते हैं, सारी तैयारी कर लेते हैं, तो उसके बाद आप डिफेंस सिविलियन की कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से क्लियर कर जाओगे आप। और अगर इससे कर लेते हो तो आप SSC की एग्ज़ाम भी आराम से क्लियर कर लोगे, और जो भी अदर वैकेंसीज आती है तो वो भी आप आराम से पढ़ लोगे। हमारे पास बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं इंडिया के। ठीक है,
और जो भी आपको ज़रूरत होगी जिस भी चीज़ की हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना तो मार्केट से बुक लेकर आनी है, ना कोई नोट्स लेकर आनी है, इधर उधर से भागने का नहीं, नहीं कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें हम अवेलेबल करवाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे, जिससे आपको बेहतरीन तैयारी की जाएगी। आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसका और क्या है। तो इसकी तैयारी मत छोड़ना, एग्जाम भले ही लेट हो रहा है लेकिन इसकी तैयारी मत छोड़ना। अगर तैयारी छोड़ दोगे तो मार खा जाओगे। एग्जाम की जो डेट है आपकी, वो लगभग लगभग जो अंदर अपने जान जान पहचान वाले बंदे बैठे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने उनसे पूछा था क्या चल रहा है भाई, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे बच्चे मेल भी कर रहे हैं। और मुझे भी बहुत बच्चे कहते हैं कि सर आप मेल करिए, आरटीई लगाइए। तो पहली बात तो भाई इनका इस टाइप का क्वेश्चन का कोई मेल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी के चक्कर में मत आओ, क्योंकि वहाँ पर बैठे हैं उनको अपनी इतनी ज़्यादा भी परवाह नहीं है। समझ रहे हो आप बात को। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी बात सुनेंगे। वो सिर्फ उन्होंने जो मेल दिया है वो उस मेल पे अपने अप्लाई कर सकते हैं, एडमिट कार्ड से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, बस इतना सा है। बाकी वो अपनी नहीं सुनेंगे। हाँ, रिप्लाई करते तो वो भी गैर तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं। जो अंदर बंदे बैठे हैं ना, असली इन्फॉर्मेशन वही दे पाते हैं। जो अपने अंदर बंदे बैठे हैं वो बता रहे हैं कि अप्रैल एंडिंग तक एडमिट कार्ड भेजने स्टार्ट हो जाएंगे। इस हिसाब से तैयारी चल रही है। अप्रैल एंडिंग में नहीं तो मार्च स्टार्टिंग में आपके जो फर्स्ट वीक है उसमें आपके एडमिट कार्ड शुरू हो जाएंगे लगभग। इस हिसाब से इस स्पीड से तैयारी चल रही है। तो आप उस हिसाब से लेकर टारगेट करके अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए। पढ़ने के लिए कहाँ से पढ़ना ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। बस इतना सा, थैंक यू सो मच।